हम जो है सारे युवाओं मतलब 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो ये ठीक है, थोड़ा ये ज़्यादा हाइपर हो जा रहा है, लेकिन कम से कम इतना तो दीजिए कि हम लोग भी कहीं अपने आप को दौड़ में पाएँ। हम लोग 2 साल पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी के लिए हमने फॉर्म भरा, आज 2 साल हो गए हैं। अब एक व्यक्ति इसी में ओवर एज हो जाएगा और टोटल पोस्ट कितने 50 पोस्ट के लिए, कहाँ 2 करोड़ कहाँ 50, मतलब 1000 टोटल वैकेंसी है। अगर इस तरह आप पूरा अनुमान लगाएं तो अगर 28 राज्य हैं तो टोटल 2800 मतलब 28,000 वैकेंसी हो रही हैं। तो कुछ तो आप उस तरीके के जो आप सपना दिखाते हैं और जो आपका मतलब ग्राउंड पे करते हैं उनके बीच में कुछ तो साम्य होना चाहिए। तो ये हम लोग के सर सरकार से इस मामले में हम लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। हमारे सर सबसे बेसिक चीज़ तो यही है। नहीं तो ये मैंने सुना हायर एजुकेशन की पहले वैकेंसी आई थी सर, आई थी 2 साल पहले आई थी, 2 साल पहले आई थी और अभी 2 साल पहले नहीं आई थी। वो भी वैकेंसीज जो है 51 की वैकेंसी जो है जो इन्होंने ये अभी दी है, ये भी आधी वैकेंसी उन्होंने दी है। वो पहले 49 की वैकेंसी है, जो 2000 वैकेंसी थी उसको भी इन्होंने वैकेंसी दिया तो 918 सीटें दी है। जो 2000 सीटें थी वो 918 सीटें दी हैं और 918 सीटों को विज्ञापन आया है 2022 जुलाई में, और 2022 जुलाई के बाद से अभी तक इनका आयोग भंग हो गया। नया आयोग इन्होंने बनाया, अभी तक मेंबर इनके आए हैं। 2 साल में अभी तक नया आयोग नहीं बन पाया है। हम लोग तब से इंतज़ार कर रहे हैं कि परीक्षा की डेट कब आए। अभी तक परीक्षा की डेट का कोई भी टाइम, कोई भी डेट डिसाइड नहीं है। हम लोग हवा में चल रहे हैं अभी। और इन्होंने पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी निकाली, वो 2022 मार्च की है। वो 2 साल हो गए हैं उसको, अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है। यानी कि विधानसभा का चुनाव भी हो गया, लोकसभा का भी चुनाव हो जाएगा, लेकिन जो विधानसभा का चुनाव भी हो जाएगा और उसमें जो 2 चुनाव हो गए, लेकिन जो वैकेंसी आई थी वो अभी फुलफिल नहीं हुई। वैकेंसी जो आई हुई है ये इनके चुनाव होते होते फिर लुभावने विज्ञापन आएंगे, इसका एग्ज़ाम करवाएंगे, कहने हमने बहुत नौकरियां दे दी, बहुत नौकरियां दे दी। और इनकी वैकेंसी 5 साल में एक वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाई है अभी तक। 5 साल में इन्होंने अपने एक, अगर मैं आपसे पूछूं, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया है तो उसको कंप्लीट नहीं किया है अभी तक। प्रतियोगी छात्र के तौर पर पिछले 5 वर्षों में या आपने कितनी परीक्षाएं दी और कितनी क्लियर? पीसीएस की परीक्षाएं दिए जा रहे हैं, आरओ की परीक्षाएं इन्होंने दिया, आरओ की परीक्षाओं का पेपर आउट हो जा रहा है। जब आयोग की परीक्षाएं एक भी नहीं है कि जिनका पेपर नहीं आउट हो रहा है, तो परीक्षाएं दे के ही आदमी क्या करेगा? पेपर सर आउट हो रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पेपर आउट हुआ है पिछली बार। ये सारी चीज़ें आयोग की परीक्षाएं देख ही रहे हैं। मतलब आरओ का पेपर खुलेआम आउट हुआ, फिर उससे पहले पुलिस का पेपर, मतलब जो भी चीज़ें हैं, तो सरकार को इस मामले में कुछ तो अपना फ्रेमवर्क बनाना होगा कि कम से कम चीज़ें पेपर ना आउट हों। कि भाई एक प्रतियोगी छात्र कम से कम हर रोज़ 5 घंटे 6 घंटा पढ़ रहा है, 10 घंटा पढ़ रहा है, आखिर किस लिए पढ़ रहा है? कि जब लास्ट दिन मालूम चल रहा है कि उसका पेपर ही आउट हो जाए तो किस लिए पढ़ेगा, किस बिहाफ पे? आप क्या